हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू वाली एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इसका। कह रहा है ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, इसका फिगर हमें गिवन नहीं था तो हमने बनाया है। ये इसका फिगर है। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल एट सी, तो सी पर राइट एंगल है। तो उसने ये कहा है कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए एम बराबर है किसके, एम बी के बराबर है। और इस पॉइंट से एक लाइन पास होती है जो डी पे मिलती है। ठीक है ना। उसने कहा एंड पैरेलल टू द बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ठीक है, बी सी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट होती है ए सी पे, कहाँ पर जाकर, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे जाके वो मिलती है। उसके बाद उसने कहा है कि शो करो कि डी मिड पॉइंट है ए सी का। तो डी मिड पॉइंट है ए सी का बाय मिड पॉइंट थ्योरम आसानी से हो जाएगा। देन उसने सेकंड पार्ट बोला है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी बोला है। फिर उसने बोला है कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बोला है। ठीक है, तो ये भी करेंगे। तो देखो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है और एम है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। देन वो कह रहा है डी एम, जो डी एम है, डी एम है वो पैरेलल किसके है। देखो उसने कहा था कि ए बी हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगी, डी एम जो है, ये डी एम जो है वो सी बी के पैरेलल है। ठीक है, तो डी एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, जब बी सी के पैरेलल है। टू प्रूव क्या क्या करना है हमें। टू प्रूव के लिए हम तीनों पार्ट नहीं लिख रहे, हम एक एक करके बस पार्ट ही सॉल्व करेंगे। टू प्रूव में बस ये लिखना है आपको जो तीनों पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में देखो, हम फर्स्ट वाले को करने जा रहे हैं। प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट एंड डी एम पैरेलल टू बी सी। एम इज मिड पॉइंट and DM parallel to BC. Therefore, D is also midpoint of AC. किससे हुआ ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि अगर मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसका मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि डीएम जो है, ये जो एमडी है ए सी के परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये 90 डिग्री प्रूव कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एम डी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी हो जाएगी। तो हम बताएंगे कि डी एम जो है, अभी हमने ऊपर कहा था डी एम पैरेलल टू बी सी, और ये गिवन है हमें। ठीक है, सो एंगल ए डी एम, देखो ये रहा एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, इक्वल टू एंगल सी, ये हो जाएंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये क्या है, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस है और ये जो ए सी है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। यहाँ पर समझाता हूँ, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ भी देखो ध्यान से, अगर इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ मैं, यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, और इसको भी आगे एक्सटेंड कर दूँ, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। थर्ड पार्ट को करने के लिए देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में उसने ये कहा है हमें
कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करने के लिए बोला उसने। तो देखो सी एम एम ए, तो सी एम तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कर लेते हैं, कर देते हैं इसे ज्वाइन। हमने सी एम को क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। चलो करते हैं। अब बताएंगे क्या, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए डी एम और सी डी एम, मतलब एक ये ट्राइंगल है हमारा और एक ये ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम। अब जरा ध्यान से देखना, डी मिड पॉइंट प्रूव किया था तो ए डी अपॉन में डी सी, बस लिखो यहाँ पर ए डी इक्वल टू डी सी। क्यों, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया है। देखो अब यहाँ पर एंगल ए डी एम, एंगल सी डी एम, दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, अभी प्रूव किया था हमने। ठीक है, एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है हमारे। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स के लिए यहाँ पर देखो डी एम इक्वल टू डी एम, तो डी एम इक्वल टू डी एम मतलब दोनों कॉमन साइड है ना, दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं साइड को, तो डी एम इक्वल टू डी एम क्या है, ये कॉमन है। इस तरह से हमारा ट्राइंगल ए डी एम इक्वल टू ट्राइंगल कॉन्करेंट टू ट्राइंगल सी डी एम हो जाएगा, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा ए एम है वो सी एम के बराबर है। ठीक है, तो सी एम इक्वल टू एम ए बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो अब देखो जब सी एम इक्वल टू एम ए आ गया मेरा, सी एम इक्वल टू एम ए बाई सी पी सी टी आ गया, क्योंकि दो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए मेरे, कॉन्करेंट हो गए, तो ये सी पी सी टी से बराबर आ गया। अब जो एम मिड पॉइंट है, तो एम ए और एम बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम ए इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम बी है। क्यों, क्योंकि एम इज क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी है, दोनों को प्लस करेंगे तो वही आएगा। देखो ध्यान से, ए एम प्लस एम बी इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, जो एम ए हमें क्या लेके आना था, हमें एम ए लेके आना था ना, तो एम ए प्लस एम बी की जगह एम ए को रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा ए बी, ट्वाइस ऑफ एम ए इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एम ए में 2 एम ए हो गया, और एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी। लेकिन एम ए किसके बराबर है, हमने यहाँ पर प्रूव किया था ऊपर, एम ए किसके बराबर है, सी एम के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन एम ए किसके बराबर है, सी एम के बराबर है, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर एम ए इक्वल टू सी एम इक्वल टू, एक मिनट सी एम पहले आएगा, ठीक है, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन खत्म।